गुड मॉर्निंग। अब हम अपनी दूसरी वीडियो में दो बैलों की कथा भाग 2 मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखते हैं। पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास का हल करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। 7 वर्ष की उम्र में इनके माता का देहांत हो गया और जब ये 14 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब ये कक्षा 10 पास किए तो ये स्कूल में अध्यापक की नौकरी करने लगे। 15 साल की उम्र में, जैसा कि उस समय का रीति रिवाज था, 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया, लेकिन वो शादी इनकी चल ना सकी। उसके बाद बीए की परीक्षा पास करने के बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किए। पहली शादी सफल नहीं हुई, इसलिए इन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विधवा विवाह किया। शिवरानी देवी बचपन में ही विधवा हो गई थी, तो इन्होंने उनसे दोबारा विवाह किया, जिससे इनकी 3 संतान हुई थी। इनकी रचनाएं जो हैं, इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण रहा। मंगलसूत्र निबंध ये लिख रहे थे जो ये पूरा नहीं कर सके, तो ये तब तक बीमार पड़ गए और इनकी मृत्यु हो गई। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मंगलसूत्र के अधूरे भाग को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। अब हम इसका प्रश्नाभ्यास करेंगे। आइए प्रश्नाभ्यास देखते हैं। हम प्रश्नाभ्यास को केवल मौखिक रूप से आपको समझाएंगे। आप प्रश्नाभ्यास का हल खुद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्नाभ्यास का पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? जिस काजी हाउस में हीरा और मोती को मटर की खेत से पकड़ के लाके बंद किया था, उसमें और सारे पशु थे, तो ये पूछा जा रहा है कि उसमें हाजिरी क्यों ली जाती थी। काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी, हम उत्तर आपको बता दे रहे हैं, आप स्वयं लिखेंगे। काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि पशुओं की संख्या कहीं कम तो नहीं, अगर कम है, पशु कहीं भाग गए हैं तो उनकी खोजबीन की जाए, इसलिए काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची थी जो बैलों को रोटी खिलाती थी, उसको बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? छोटी बच्ची के साथ भी घर में दुर्व्यवहार होता था। उसकी अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ दुर्व्यवहार करती थी, और बैलों के साथ भी दुर्व्यवहार होता था। जो गया था वो अपने बैलों को चोकर खिलाता था और हीरा और मोती को नहीं खिलाता था। ये देखकर बच्ची को अपने ऊपर जो बीत रही आप बीती का अनुभव होकर बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से नीति विषयक मतलब नियमपूर्ण मूल्य उभर कर आया है। तो पहला तो ये आया है कि अपने मालिक के प्रति वफादार थे, ये बैल काम करते थे। दूसरा, औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब मोती जा रहा था उस लड़की की माँ को पटकने, तो हीरा ने कहा, क्या भूल गए कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। तीसरा नीति विषयक बात यह है कि गिरे हुए शत्रु पर भी वार नहीं किया जाता है। जब सांड घायल होकर भाग रहा था और वो गिर गया तो मोती उसे मारने जा रहा था, तो हीरा ने मना किया कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं किया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इस कहानी में गधे की स्वभावगत विशेषता क्या थी कि वह ज़्यादा सहनशील था। गधे की स्वभावगत विशेषता यह है कि वह सहनशील है। तो अगर वो सहनशील है, उसके पास धैर्य है और सहन कर सकता है, तो उसे मूर्ख ना कहा जाए, उसको जो है
नया अर्थ दिया जाए कि वह सहनशील है और उसके पास ज़्यादा धैर्य है, इस अर्थ की ओर संकेत किया जाए, ना कि उसे मूर्ख कहा जाए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है? पहली घटना तो दोनों जब थक जाते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा देते थे। दूसरी घटना, दोनों एक साथ नादे में मुंह डालते थे और निकालते थे। तीसरी घटना, काजी हाउस में हीरा के बंधे होने पर मोती उसे अकेले छोड़कर नहीं गया। चौथी घटना, सांड को दोनों मिलकर उससे युद्ध किए। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। देखिए छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये कथन कि औरतों पर सींग नहीं चलाते, ये औरतों का सम्मान किया गया है। प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण यह रहा कि औरतों को सम्मान दिया जाए और समाज में उन्हें हीन भाव से ना देखा जाए। सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो किसान जीवन में पशु और मनुष्य का आपसी संबंध जो है बेहद संवेदनशीलता और संवेगात्मक तरह से व्यक्त किया गया है, संवेदनशीलता की तरह व्यक्त किया गया है। आठवां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस कथन के आलोक में मोती की विशेषताएं यह हैं कि पहला, वह भगवान पे विश्वास करता था, पशु होने के बाद भी उसे भगवान पर विश्वास था। दूसरा, वो असहाय की मदद करना चाहता था और लोगों की जान बचाकर वो खुद की जान भी अगर उसकी चली जाए तो 10 लोगों की जान बचाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, वो संतुष्ट था। 9वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वो बैलों की मूक भाषा इंसान नहीं समझ सकता, यही उनकी शक्ति है और इंसान इससे वंचित है, क्योंकि पशु तो मनुष्य की भाषा को समझ जाते हैं, वो उनके इशारे पे काम कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य पशुओं की भाषा को नहीं समझ सकता, वो उससे वंचित है। ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय यह है कि दोनों के हृदय को संतुष्टि मिल गई, उन्हें प्यार मिला। उस लड़की से एक रोटी से उनकी भूख नहीं मिटी, लेकिन उनके हृदय को भोजन मिल गया, यानी कि उन्हें प्यार मिला तो वो संतुष्ट हो गए। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? इसके ये तो लिखा है कि एक पर चिन्ह लगाना है, लेकिन ये कवाला भी सही है कि वो दूसरे के बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता है, लेकिन सही, इससे भी ज़्यादा सही ये है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि हीरा मोती उसको रास्ते में बहुत परेशान करते थे, घर नहीं जाना चाहते थे, सब गया के घर नहीं जाना चाहते थे, रास्ते में उसे परेशान करते थे, रस्सी तोड़कर भाग जाते थे, उसकी गाड़ी गड्ढे में गिराते थे, वो आगे से हाँकता तो पीछे खींच जाते और अगर पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते थे। इसी व्यवहार से जो है वह बहुत दुखी था, इसीलिए हीरा और मोती को वो चोकर खाने को नहीं देता था, केवल सूखा भूसा खाने के लिए दिया था। आशा करते हैं आप लोग प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को भी समझ गए होंगे और अब इसका उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद।